वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं द लेक ऑफ द मून के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए, लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शंस के फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट हैपेंड इन द एरिया विद एलिफेंट्स लिव्ड। जिस एरिया के अंदर एलिफेंट्स रहते थे उस एरिया को क्या हुआ था। आंसर है यहाँ पर देयर वॉज नो वाटर। अब वहां पर पानी नहीं बचा था जहां पर एलिफेंट्स रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एलिफेंट किंग टोल्ड द एलिफेंट टू गो टू डैश। अब एलिफेंट का जो राजा था हाथियों का, उसने हाथियों से कहाँ जाने को कहा। टू द डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग दिशाओं में जाने को कहा। अगला प्रश्न है हमारा, What was close to the lake? लेक के पास में क्या था। A colony of rabbits, रैबिट्स की एक कॉलोनी कहा जाता है रैबिट्स के झुंड को, कलेक्टिव नाउन है ये। तो बहुत सारे रैबिट वहां रहते थे पास ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड रैबिट्स पैनिक। रैबिट्स क्यों पैनिक हो गए, मतलब वो क्यों घबरा गए। कारण था थाउजेंड्स ऑफ रैबिट्स डाइड, क्योंकि हजारों की संख्या में रैबिट्स जो थे वो मारे जा चुके थे, इसलिए रैबिट्स जो थे उनके अंदर पैनिक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द किंग ऑफ रैबिट्स वांट अदर रैबिट्स टू फाइंड। रैबिट्स का जो राजा था वो दूसरे रैबिट्स को क्या ढूंढने के लिए कह रहा था। वो चाहते थे कि इस समस्या का कोई समाधान मिले, सॉल्यूशन मिले। What did one little rabbit say? एक छोटे से खरगोश ने क्या कहा। उसने कहा, Make him a messenger to the elephant king, कि मुझे आप एलिफेंट किंग जो है, हाथियों के जो राजा हैं, उनके पास एक मैसेंजर के तौर पे भेजो। What did the little rabbit climb? छोटा रैबिट जो था वो क्या चढ़ा, किसके ऊपर चढ़ा। He climbed a huge rock, एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर वो चढ़ा। What did the little rabbit say to the elephant king? अब उस रैबिट ने एलिफेंट किंग से क्या कहा। That he was the messenger of the moon, उसने कहा कि वो मून का मैसेंजर है, चांद का मैसेज लेकर आया है। What message does he give to the king? उसने राजा को क्या मैसेज दिया। यहाँ पर बोथ ए और बी राइट है, हम आंसर भी पढ़ लेते हैं। क्या मैसेज दिया। That the elephant herd had soiled the water of the holy lake, कि एलिफेंट का जो झुंड था, हर्ड था, उसने उस होली लेक यानी कि उस पवित्र लेक के पानी को दूषित कर दिया है। रैबिट्स वर अंडर द स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ द मून, और दूसरा ये भी कहा कि रैबिट्स जो हैं वो मून की स्पेशल प्रोटेक्शन के अंडर थे, और आपके आने से काफी सारे रैबिट्स मारे गए। वेयर डज द रैबिट टेक द एलिफेंट किंग। एलिफेंट किंग को रैबिट कहाँ ले गया। अ लेक, उसको लेक पे ले गया। What happened to the place where the herd of elephants lived? जहां पर उन एलिफेंट्स का हर्ड रहता था, वहां पर प्लेस यानी कि उस जगह को क्या हुआ। A severe drought hit the place where the herd of elephants lived. जहां पर उन हाथियों का झुंड रहता था, वहां पर एक सिवियर ड्रॉट यानी कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा गंभीर एक ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ चुका था, फैल चुका था उस एरिया में जहां पर हाथियों का झुंड रहता था। Where was the water found? पानी कहाँ मिला। The water was found in a large lake in another jungle far away. पानी उनको एक बड़ी सी लेक के अंदर मिला जो कि दूर जंगल में थी। Who became the messenger? मैसेंजर कौन बना था।
द लिटिल रैबिट बिकेम द मैसेंजर, वो छोटा रैबिट जो था वो मैसेंजर बना था। वो हमको पता ही है, जस्ट हमने रीड किए पीछे एमसीक्यू, तो वहीं से काफ़ी कुछ अंदाज़ा आ गया हमको। Why did the water move to and fro? पानी जो था वो आगे पीछे क्यों मूव करने लगा? When the king of elephants dipped his trunk into water of the lake to worship the moon, the water got disturbed and it moved to and fro. हाथियों के राजा ने जब अपनी सूंड उस लेक के पानी में डुबोई, क्या करने के लिए? वर्शिप करने के लिए, यानी कि चांद की पूजा करने के लिए। तो जब इतने बड़े जानवर की जब सूंड किसी भी जगह पर जाएगी तो ऑब्वियसली वो मूवमेंट तो करेगी ना, तो पानी जो था वो हिलने लगा आगे पीछे। Why did the elephant king believe that the moon had become angrier? अब जो एलिफेंट किंग था उसको ऐसा क्यों लगा कि चांद जो है, मून जो है, वो बहुत ही एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया है। When the elephant dipped his trunk into the water, the reflection of the moon started moving to and fro. अब पानी के अंदर आपने भी देखा होगा, पानी अगर हिलता है तो उसके अंदर किसी चीज़ का अगर अक्स पड़ता है, यानी कि परछाई होती है किसी चीज़ की, तो वो भी हिलने लगती है। तो चांद जो है उसकी परछाई यानी कि उसका अक्स जो था पानी के अंदर था। जब पानी में उसने डिप किया अपनी सूंड को तो पानी हिलने लगा। तो एलिफेंट को लगा कि चांद जो है वो भी हिल रहा है आगे पीछे। द लिटिल रैबिट टोल्ड हिम दैट द मून हैड बिकम एंग्रियर, और रैबिट ने आग में घी डालने का काम किया और कहा कि चांद जो है गुस्सा हो गया है। सो द एलिफेंट किंग बिलीव्ड दैट मून हैड बिकम एंग्रियर। तो इसी कारण से एलिफेंट किंग को लगा कि मून जो है सच में गुस्सा हो गया है। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के। और अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।